Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में और एक नए पैटर्न्स के साथ आगे बढ़ने वाले हैं. पैटर्न इज राइट साइड ट्रायंगल पैटर्न. तो पैटर्न कुछ ऐसे दिखेगा एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ लाइंस है जो यूजर से एक्सेप्ट करेंगे. इफ यूजर सेज दैट आई वांट 5 नंबर ऑफ लाइंस, तो पैटर्न ऐसे दिखने वाला है. पिछले कोड में हम लोगों ने लेफ्ट साइड ट्रायंगल को प्रिंट किया था एंड वहां पे जो भी पैटर्न हम लोगों ने ड्रॉ किया उसका ये कंप्लीट मिरर इमेज है. राइट. सो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग पिछला पैटर्न्स के बारे में सोचते हैं तो वो कुछ ऐसे था. सो दैट वाज समथिंग लाइक दिस. देन यहाँ पे 3 स्टार्स, यहाँ पे 4 स्टार्स. राइट. Okay, something like this. And देखो, exact mirror image of each other, right? So what we are going to do in this case is, हम लोग जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया, इस पैटर्न को और एक तरीके से ड्रॉ करेंगे एंड उसी को मॉडिफाई करके हम लोग उसका मिरर इमेज भी बनाएंगे. राइट. सो दैट विल बी अ वेरी नाइस वे टू वर्क आउट, like how we can use reusability factor to have some other patterns according to it. Right. Okay, so according to this, we know the concept of this left hand side triangle printing, and this is, I'm going to consider this as a lines or these are rows. एंड अपने डिस्कशन के हिसाब से जो वो लाइन नंबर है उतने ही स्टार इसमें प्रिंट होने चाहिए. दैट इज वेरी फाइन. राइट. एंड नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट को यूज करना है तो आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन. तो हम लोगों ने कैसे किया था, ये जो नंबर ऑफ लाइंस है, राइट, ओके, उस लाइंस के अंदर इतने सारे नंबर ऑफ कॉलम्स है. सो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको देख रहे हैं. राइट. एंड नाउ इफ द लाइन नंबर इज 1, हम लोगों को एक स्टार को प्रिंट करना है. राइट. वो तो चीज वैसे ही रहेगा, बट बिलीव मी दैट अगर ये हम लोगों को पूरा का पूरा मैट्रिक्स को कवर करना है तो उस केस में क्या करेंगे. देखो, लाइन नंबर 1 में 1 स्टार तो प्रिंट कर दिया, बाकी बचे कितने बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस. तो वहां पे मैं प्रिंट कर देने वाला हूं स्पेस. सो लाइन नंबर 2 में विल बी प्रिंटिंग 2 स्टार्स. So there will be 2 stars and बचे कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस आर पेंडिंग. राइट. ओके, सो उनमें मैं मूव करने वाला हूं स्पेस. राइट. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ 2 थिंग्स इनटू दिस. स्टार्स को भी प्रिंट करेंगे, बचे हुए बॉक्सेस में स्पेसेस प्रिंट करेंगे. राइट. सो जैसे जैसे स्टार का काउंट इंक्रीमेंट होते जाएगा वैसे वैसे स्पेस का काउंट कम होते जाएगा. राइट. सो इन दिस केस द लास्ट वाले बॉक्स में सारे के सारे अपने क्या आने वाले हैं, स्टार्स, एंड देयर विल नॉट बी अ स्पेस लाइक दैट. राइट. सो मुझे पूरा का पूरा मैट्रिक्स फिलअप करना है. सो लेट अस थिंक अबाउट दिस. इंप्लीमेंटेशन का लॉजिक डेवलपमेंट क्या होगा. एंड यहाँ पे इफ वी गो विद द आउटर लूप, डेफिनेटली आउटर लूप में विल बी यूजिंग रोल्स एंड उसके लिए वेरिएबल के साथ चल रहा हो r इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5. राइट. ओके. एंड देन इनर लूप में हम लोगों को सोचना है कि प्रिंट क्या करना है, स्टार प्रिंट करना है या स्पेसेस प्रिंट करना है. राइट. सो स्टार प्रिंट करने के लिए एक अलग लूप रखेंगे, एज वेल एज उसके उसी लाइन में स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए एक अलग लूप रखेंगे. राइट. सो स्टार प्रिंट करने का लूप तो वी नो, राइट, पर यहां पे भी उसको वापस डिस्कस करते हैं. राइट. सो स्टार प्रिंटिंग के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज, मैं वहां पे ये कॉलम के हिसाब से चलूंगा. सो c इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे एंड c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू r. जितना वो रो नंबर है, जितना वो लाइन नंबर है, उतने ही मुझे क्या प्रिंट करना है, स्टार्स को प्रिंट करना है. राइट. सो यहाँ पे एंड देन आई विल गो विथ व्हाट, प्रिंट स्टार. दैट्स फाइन. राइट. सो पहले इटरेशन के टाइम पे एक ही स्टार प्रिंट होगा, दूसरे इटरेशन में 2 स्टार्स प्रिंट होंगे, तीसरे इटरेशन में 3 स्टार प्रिंट होंगे. दैट इज वेरी फाइन. राइट. ओके. तो ये लॉजिक के हिसाब से हम लोगों ने ये लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल तो पहले ही प्रिंट करके रखा है. राइट. बट आई नीड टू ऐड द लॉजिक ऑफ प्रिंटिंग दिस स्पेसेस आल्सो. सो उस केस में हम लोग और एक इनर लूप इसमें रखने वाले हैं एंड दैट पर्टिकुलर इनर लूप विल बी, दिस इनर लूप विल बी फॉर नंबर ऑफ स्पेसेस. तो मैं उसके लिए वेरिएबल ले रहा हूं s फॉर स्पेस. राइट. ओके. उसको शुरू करेंगे 1 से एंड
S must be less than or equal to lines, राइट। जब मैं ऐसा कंडीशन रखता हूं S is less than or equal to lines, मतलब नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं अपने पास, 5, तो हर बार इट इज गोइंग टू प्रिंट व्हाट, स्पेस, इट इज गोइंग टू प्रिंट व्हाट, स्पेस। तो इसमें वो कितने प्रिंट स्पेसेस को प्रिंट करेगा, हर बार 5, बट वी डोंट वांट टू प्रिंट 5 स्पेसेस, राइट। जब लाइन नंबर 1 है तो हम लोगों को 5 माइनस 1, दैट मीन्स 1 2 3 4 स्पेसेस को प्रिंट करना है। लाइन नंबर जब 2 है, मतलब आर का वैल्यू जब 2 है, तो हम लोगों को 5 माइनस 2 3 ही स्पेसेस को प्रिंट करना है। जब आर का नंबर 3 है, लाइन नंबर 3 है, तो हम लोगों को 5 माइनस 3 2 ही स्पेसेस को प्रिंट करना है। लाइक दैट वी नीड टू गो अहेड, राइट। ओके, आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे किस चीज का बात कर रहा हूं। सो यहाँ पे S इज लेस देन और इक्वल टू लाइंस माइनस मैं करने वाला हूं R, राइट। लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट कि ये कैसे वर्क करेगा, राइट। सबसे पहले जब R होगा, R इज इक्वल टू 1, ध्यान से देखना है C वाला लूप कैसे काम करेगा। C इज इक्वल टू 1, इज इट लेस देन और इक्वल टू 1, यस, तो उसने फिर एक स्टार को प्रिंट कर दिया, ये अपना स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया, राइट। देन C प्लस प्लस, देन C का वैल्यू बनेगा 2, 2 इज इट लेस देन और इक्वल टू 1, नो, तो इस लूप से हम लोग बाहर आए, इस लूप ने प्रिंट कर दिया एक स्टार। अभी जब स्पेसेस के लूप में चलेंगे तो प्लीज ऑब्जर्व स्पेस S इज इक्वल टू 1, S इज इक्वल टू 1, 1 इज इट लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 1, यस, सो S का वैल्यू 1 के लिए उसने एक स्पेस को डिस्प्ले कर दिया, राइट। S प्लस प्लस, S का वैल्यू 2 के लिए एक स्पेस को डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट इज S का वैल्यू 3 के लिए एक स्पेस को डिस्प्ले कर दिया, एंड S का वैल्यू 4 के लिए एक स्पेस को डिस्प्ले कर दिया, राइट। नेक्स्ट इटरेशन में जब हम लोग आएंगे तो उस केस में R का वैल्यू बनेगा 2, C का वैल्यू होगा 1 एंड 2, एंड S का वैल्यू होगा 1 2 एंड 3, बिकॉज 5 माइनस 2 इट बिकम्स 3, एंड 1 से लेके ये चलेगा 3 तक, राइट। सो जब 2 स्टार प्रिंट हो रहे तो 3 स्पेसेस प्रिंट हो रहे। R का वैल्यू जब 3 है तो C का वैल्यू बनेगा 1 2 एंड 3, S का वैल्यू बनेगा 1 एंड 2, 3 स्टार प्रिंट हो रहे, 2 ही स्पेसेस प्रिंट हो रहे। R का वैल्यू जब 4 है तो C का वैल्यू बनेगा 1 2 3 4, एंड S का वैल्यू बनेगा सिर्फ एक स्पेस, मतलब यहाँ पे ये 4 स्टार प्रिंट होंगे एंड सिर्फ एक स्पेस प्रिंट होगा। एंड जब R का वैल्यू 5 होगा, R का वैल्यू 5 है, C का वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5, एंड S का वैल्यू होगा व्हाट, 0, S प्रिंट नहीं होगा, मतलब स्पेस प्रिंट नहीं होंगे, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन गो ऑन वर्किंग अक्रॉस दिस। तो यहाँ पे आउटर फॉर लूप जो रो के लिए है, उसके इनर में 2 फॉर लूप्स होंगे, एक लूप होगा जो काम करेगा स्टार प्रिंटिंग का, दूसरा जो लूप होगा वो काम करेगा व्हाट, स्पेसेस को प्रिंट करने का, राइट। ओके, ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड का ट्रायंगल का प्रिंटिंग, राइट। जैसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का ट्रायंगल का प्रिंटिंग यहाँ पे अचीव कर पाएंगे इस हिसाब से, उसके बाद अगर मैं कुछ ऐसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना है, राइट। एंड नाउ if I interchange the position of these loops, right, if I interchange the position of this loop means मैंने स्पेस का लूप ऊपर रख दिया एंड स्टार का लूप को नीचे रख दिया। सो पहले ये मेरे लिए क्या ड्रॉ करेगा, स्पेसेस, एंड उसके बाद ये मेरे लिए स्टार ड्रॉ करेगा। तो पहले कितने स्पेसेस ड्रॉ करना है, 4, सो स्पेसेस ड्रॉ होंगे एंड लास्ट में एक स्टार प्रिंट होगा। दूसरे केस में 3 स्पेसेस एंड 2 स्टार प्रिंट होंगे, राइट। तीसरे केस में 3 स्पेसेस, सॉरी 2 स्पेसेस एंड व्हाट, 3 स्टार प्रिंट होंगे। नेक्स्ट केस में 1 स्पेस एंड 4 स्टार प्रिंट होंगे, एंड लास्ट केस में नो स्पेस बट हाउ मेनी स्टार्स विल गेट प्रिंटेड, 5 स्टार्स विल गेट प्रिंटेड, ऑब्जर्व दिस, राइट। सो जस्ट ये दोनों लूप को इंटरचेंज करके, मतलब स्पेसेस पहले ड्रॉ किए उसके बाद स्टार को ड्रॉ किया, तो आई कुड बी एबल टू गेट द मिरर इमेज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल इनटू व्हाट, राइट हैंड साइड ट्रायंगल, राइट। तो ये लॉजिक को यूज करके चेक करते हैं कि कैन वी बी एबल टू ड्रॉ इस हिसाब से लेफ्ट एंड उसके बाद स्लाइड चेंज करके राइट हैंड साइड ट्रायंगल, right? So let's move into the programming to check out like
how to go on implementing this particular logic. So let's move into the coding. I'm into the PyCharm and यहाँ पे in the same workspace I'm creating a new Python file and उसको नाम देते हैं let us say pattern 4, right? Okay. So the first task is to go on accepting number of lines. So यहाँ पे करते हैं print and यहाँ पे चलेंगे what, how many lines, right? Accept करेंगे lines नाम के variable में and typecast करके accept करना पड़ेगा. Fundamentals will be as it is that we used in the previous code, right? तो नंबर ऑफ लाइंस हम लोगों को बन चुके हैं, राइट? अभी लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यहां पे प्रिंट कर रहा हूं लेफ्ट साइड ट्रायंगल, राइट? ओके. एंड फॉर लूप यूज करेंगे. पहला रो के लिए मतलब नंबर ऑफ लाइंस के लिए इन रेंज, ये रेंज में होगा कौन से 1 से लेके नंबर ऑफ लाइंस प्लस 1, राइट? ओके. So outer loop के हर iteration के लिए inner loop goes on executing all its iterations, right? Now in this case what we are going to do is instead of just printing the star, this time हम लोग star print करेंगे and बाकी बचे matrix के column में हम लोग spaces को print करेंगे. For example, if line number 1 is there, एक स्टार होगा पर बचे हुए 4 स्पेसेस प्रिंट करेंगे if number of lines is equal to 5, right? Okay. So उसके लिए स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए अलग लूप चाहिए, स्टार को प्रिंट करने के लिए अलग लूप चाहिए. सो यहाँ पे स्टार को प्रिंट करने की सोचते हैं पहले सी इन रेंज, राइट? 1 से लेके r प्लस 1 तक, मतलब जितना नंबर ऑफ लाइंस है उतना ही स्टार को प्रिंट करना है. इफ द नंबर ऑफ लाइंस इज 3 स्टार्स को प्रिंट करना है एंड दैट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल प्रिंट. एंड यहाँ पे स्टार को प्रिंट करेंगे एंड वो एंडल वाले इफेक्ट को हटाने के लिए, लाइन के इफेक्ट को हटाने के लिए लिखते हैं एंड इज इक्वल टू व्हाट, स्पेस, राइट? ओके. अभी और एक फॉर लूप यहाँ पे रखेंगे एंड यहाँ पे इस फॉर लूप से हम लोग स्पेसेस के बारे में सोचेंगे, राइट? ओके. तो यहाँ पे आई गो विथ एस इन रेंज, राइट? 1 से लेके उसको मूव करना है लाइंस प्लस 1 तक, पर इसमें से माइनस करना है नंबर ऑफ लाइंस. मीन्स अगर वो लाइन नंबर 1 है, 1 तो उसने 1 स्टार को तो प्रिंट कर दिया, तो हम लोगों को सिर्फ 4 स्पेसेस को प्रिंट करना है, राइट? सो इट विल स्टार्ट विथ 1. हाँ, इफ द लाइन नंबर इज 5, हाँ, सो 5 माइनस 1 4 तक ये पहुंचना चाहिए. सो 1 2 3 एंड 4 स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट होंगे, राइट? ओके. सो सिंपली विल गो विथ प्रिंट एंड यहाँ पे विल गो विथ स्पेस कॉमा एंड करते हैं सिंपली, राइट? ओके. एंड अभी ये पूरा का पूरा एक लाइन प्रिंट होने के बाद विल सिंपली नीड अ न्यू लाइन, राइट? ओके. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग आउट कि ये अपने लिए काम कर पा रहा है या नहीं, राइट? ओके. एंड हाउ मेनी लाइंस यू वांट? आई वांट 5 लाइंस. एंड प्लीज ऑब्जर्व लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल इज रेडी फॉर अस, राइट? इसको और बेटर समझने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, जैसे हम लोगों ने पहले कोड में किया था, राइट? Okay, I'll go on importing, import time and यहाँ पे I'll go on using time dot sleep method को यूज करते हैं. 1 सेकंड के लिए इसको स्लीप करवाते हैं so that मुझे ये थोड़ा सा एनिमेटेड फॉर्म में दिखे, राइट? ओके. एंड प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन यू कैन बी एबल टू डू विद द हेल्प ऑफ दिस. पता चलेगा कब क्या प्रिंट हो रहा है, राइट? ओके. ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. लेट्स रन द कोड एंड लेट अस से लाइक आई वांट लाइन नंबर 4. तो अभी 1 स्टार 3 स्पेसेस, 2 स्टार 1 2 एंड 3 स्पेसेस, 3 स्टार्स 2 स्पेसेस, 4 stars and no space, right? Okay, very genuinely working. अभी हम लोगों को अगर राइट साइड का लिए ट्रायंगल बनाना है, मतलब इसका मिरर इमेज करना है, what do we need is
स्पेस को पहले करेंगे एंड फिर स्टार को बाद में प्रिंट करेंगे. सो ये जो लूप्स है, इनर लूप्स, उनका सिर्फ स्विचिंग करना है, राइट? ओके, सो how we can go on achieving that? So please observe this. What I'm going to do is, ये पूरा का पूरा यहाँ तक का कोड I'll simply copy it, paste it over here, and यहाँ पे लेबल को चेंज करेंगे. लेफ्ट साइड की जगह पे I'll say राइट साइड ट्रायंगल, एंड यहाँ पे ये जो पूरा एस वाला कोड है, मतलब स्पेस वाला, वो पहले चाहिए, एंड देन आई गो विथ स्टार वाला कोड, राइट? सो एक लाइन में पहले स्पेसेस प्रिंट करो, उसके बाद स्टार प्रिंट करो, एंड उसके बाद न्यू लाइन प्रिंट करो. दैट्स इट, विच इज गोइंग टू गिव मी मिरर इमेज, राइट? लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट कि दोनों के दोनों पैटर्न्स हम लोग प्रॉपरली ड्रॉ कर पा रहे हैं या नहीं. आई गो विथ 5 लाइन्स, एंड प्लीज ऑब्जर्व लेफ्ट हैंड साइड 1 स्टार 4 स्पेसेस के साथ ये चल रहा है, 2 स्टार 3 स्पेसेस, like that it moves, 3 star 2 spaces, right? 4 star with 1 space, and यहाँ पे all the 5 stars. And अभी ये changes करने के बाद are we be able to see the mirror image of this? So please see, पहले spaces print हो रहे हैं, उसके बाद star, next to that spaces के बाद 2 stars, right? So very genuine execution you could be able to see once you are adding this sleep method, right? Animated form में तो आपको ये exact crystal clear हो रहा है कि कब space print हो रहा है, कब star print हो रहा है, right? Okay. So just by making the slight modification into the code, we can have changes into the pattern, right? So ये बहुत बढ़िया कोड है, जरूर करके देखना आपके मशीन के ऊपर. If some errors, please do send snapshot of the code to my WhatsApp. I'll come up with error resolution. That's it from my side about this code. And अगले सेशन में मिलेंगे और एक बढ़िया पैटर्न्स के साथ. तब तक के लिए keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.